अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको 10th क्लास बायोलॉजी के मुतल्लक चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके इस मरतबा कन्फर्म जिनके 100% आने के चांसेस हैं और ये आने ही आने हैं। तो डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 और 11 के शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए थे। अब चैप्टर नंबर 12 और 13 के बताने वाला हूँ। अब आपको पेयरिंग स्कीम का भी पता होगा। जो पेयरिंग स्कीम कहती है, चैप्टर नंबर 10 से 3 क्वेश्चन हैं आने हैं आपके शॉर्ट के हवाले से, और 11 से भी 3 आने हैं, और जो 12वां चैप्टर इससे 2 आने हैं। अब मसला यहाँ पर ये क्रिएट होता है, जो 12वां ये चैप्टर है ना आपका, इसमें ये बड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारी शॉर्ट्स बनते हैं क्वेश्चन। तो टेंशन ना लें, इस मसले को मैंने हल किया है। मैंने यहाँ पर वही लिखे हैं जिनका आने का 100% चांसेस है, जो बार बार रिपीटेड भी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता जाऊँगा, आपने इनको बड़े गौर से देखना है। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छी तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही मैंने ये मेंशन किए हैं। देखिए, पहला सवाल है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से, डिफाइन द कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर की तारीफ़ कीजिए। गिव इट्स 2 एग्जांपल, इसकी 2 मिसालें दीजिए। अब यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, बाद को पता है क्या पूछता है, कोऑर्डिनेटर के कोई से 4 कंपोनेंट के नाम लिखें। ठीक है, यहाँ पर ये भी आप देख लें। बाद औक़ात इसकी डेफिनेशन एग्जांपल के साथ, बाद औक़ात इसके 4 अज्जा कंपोनेंट के बारे में पूछ लेता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है हमारे पास, डिफरेंट बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स में फ़र्क लिखें या इनमें फ़र्क करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क की तारीफ़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफाइन न्यूरॉन। न्यूरॉन की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स। डिफाइन द इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स के मतलब डेफिनेशन पूछ लेता है, या मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। इन तीनों को आप ना शॉर्ट के हवाले से देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादातर वो इंटर न्यूरॉन के पूछता है, बाद को बाद मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के अबाउट भी पूछ लेता है, तो देख के चले जाइएगा। ठीक हो गया। फाइन हार्मोन्स। हार्मोन की तारीफ़ करें। राइट इट्स 2 नेम। हार्मोन की तारीफ़ करें, इसके 2 नाम लिखें। यानी हार्मोन्स की कोई से 2 एग्जांपल भी पूछ सकता है, कौन से हैं हार्मोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें पूछता है डिफाइन ब्रेन सिस्टम। ब्रेन सिस्टम की तारीफ़ करें। अगला क्वेश्चन है 9, व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। रात का अंधापन किसे कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बड़ा अहम तरीन सवाल है आपके पास 10वां, कोन्स एंड रोड्स। यानी कोन्स और रोड्स में फ़र्क लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसमें हमसे पूछता है मिर्गी के 2 वजूहात, यानी मिर्गी की 2 वजूहात लिखें। तो ये डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 से थे, इनको आपने लाजमी करके ही जाना है। ओके स्टूडेंट्स, 13 है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आपने समझना है। ये थोड़ा सा चैप्टर समझाने वाला है, इसमें अगर आप समझ गए ना तो इंशाल्लाह फतेहयाब हो जाएंगे आप। देखिए, डिफरेंट बिटवीन मोमेंट एंड द लोकोमोशन, ये इसी तरह ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम की तारीफ़ करें। स्केलेटन सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं। स्केलेटन सिस्टम के हिस्से भी पूछ लेता है बाज़ का, लेकिन ज़्यादातर यही पूछा होता है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बाज़ का तो वो क्या करता है, बोन की अलहदा डेफिनेशन पूछ लेता है, कार्टिलेज की अलहदा, लेकिन बाज़ का इकट्ठे भी पूछ लेता है। जब आप दोनों तरीक़ों से करेंगे तो ईजिली हो जाएंगे वो भी आपसे। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर का हमारे पास, इसमें पूछता है डिफरेंट बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। बड़ी मरतबा ये इसी तरीके से ही आया है। ये भी हो सकता है अलग अलग डेफिनेशन दोनों की पूछ ले, अलग पूछ ले, एक की पूछ ले। जब दोनों की करेंगे तो एक की पूछ लेगा तो इजीली आपको हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है 5वां इसका, ये बड़ा अहम सवाल है, इसी तरह ही आता है, बड़ा रिपीट है। डिफरेंट बिटवीन कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में फ़र्क लिखें। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पर समझिएगा, ये समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज़ जॉइंट। जॉइंट क्या है, यानी जोड़ों से क्या मुराद है। राइट इट्स टाइप। अब यहाँ पर टाइप इसकी जस्ट आपने उसके नेम ही लिख देने, हर एक की वजाहत वगैरह कुछ नहीं लिखनी। जॉइंट की डेफिनेशन आपने लिखनी है। इसकी जो 4 टाइप्स हैं ना, वो जितनी भी हैं,
इसकी जस्ट टाइप्स के नाम आपने मेंशन कर देने। आई होप आपको समझ लग चुकी होगी। बिटवीन टेंडन्स एंड लगामेंट। अब डियर स्टूडेंट इसमें बाज़ का डिफरेंट पूछ लेता है, इनमें फ़र्क पूछ लेता है, बाज़ का जस्ट ये ज़्यादातर उसने लगामेंट्स की डेफिनेशन पूछी होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। दोनों जब कर लेंगे तो आपको ईजिली जहाँ से भी जैसे ही पूछेगा ना हो जाना है। ओके, तो 8 है इस चैप्टर का। डिफाइन या डिफाइन भी पूछ लेता है, डिफरेंट बिटवीन भी पूछ लेता है। ज़्यादातर इसमें डिफरेंट बिटवीन इनमें पूछा है, ओरिजिन और इंसर्शन में। ठीक है, इसमें अक्सर इसका डिफरेंस पूछा होता है। जब आप डिफरेंस के लिहाज से इसको तैयार करेंगे तो दोनों ही आपको आ जाने हैं। तो ये चैप्टर था ना, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंस पूछता है, फ़र्क पूछता है। ओके, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। इन लिस्ट ऑफ आर्थराइट्स की अकसाम की फ़हरिस्त बनाएं। जस्ट आपने इसके जो नेम है ना, इसकी फ़हरिस्त बना देनी है। और इसके बाद डेफिनेशन अगर हो सके तो कर लीजिएगा, डेफिनेशन भी इसकी कर लीजिएगा। बाद को तो डेफिनेशन भी पूछ लेता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास जनाब 10 है। इसमें हमसे पूछता है व्हाट इज़ गाउट। बड़ा अहम तरीन सवाल है, गाउट क्या होता है, इससे क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इसमें पूछता है डिफरेंट बिटवीन बाई कैप्स एंड ट्राई कैप्स। ये कम पूछा हुआ है लेकिन कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वन इस वीडियो का और इस चैप्टर का है डिफरेंट बिटवीन एस्ट्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट। कॉन्ट्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स में फ़र्क लिखें। स्टूडेंट्स ये बड़े अहम तरीन सवाल मैंने इस चैप्टरों के आपको बता दिए हैं। यही कन्फर्म आने ही आने हैं, इनको आपने बेहतरीन तरीके से याद करके ही जाना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि इससे वो भी फ़ायदा उठाएं, उनके भी अच्छे नंबर आएँ और आपको और मुझे वो दुआएँ दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।